एक ओम सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आरंभ इस मूल मंत्र से होता है। मूल का शाब्दिक अर्थ है जड़, इसलिए ये मंत्र एक जड़ है ईश्वर तक पहुंचने का, उसको जानने का। ऐसा कहा जाता है और ये मेरा अपना भी अनुभव है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह शांत मन से इस मूल मंत्र का जाप करें और इस पर गहरा विचार करें, इसके हर एक शब्द को महसूस करें, तो आप उस परमात्मा की ब्लेसिंग से, उसके आशीर्वाद से आत्मा और परमात्मा के सच को जान सकते हैं, उससे एकाकार कर सकते हैं। चलिए बहुत ही कम शब्दों में इस मूल मंत्र को समझते हैं और फिर ये आगे आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, जो आपको इसकी गहराइयों में ले जाएगी। अगर आप सच्चे मन से इसका जाप करेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको ईश्वर के, भगवान के, प्रभु के, वाहिगुरु के, आप जो भी नाम लें, जिस भी नाम से इसे पुकारें, उसके दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम एक पवित्र शब्द है जिसका वर्णन करना कठिन है। एक भंवरे जैसी ध्वनि, एक शक्ति जिसे ब्रह्म भी कहा जाता है। यही ईश्वर है, यही सर्वशक्तिमान है, बस यही उच्चतम, उच्च से भी उच्च शक्ति है। एक ओम यानी यही एक ध्वनि, एक शक्ति। कार यानी यही एक ध्वनि सर्वव्यापी है। यहाँ कार प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी ये शब्द के अंत में जुड़कर उसको भाव दे रहा है। आपने कलाकार, पत्रकार, चित्रकार आदि शब्द तो सुने ही होंगे। कार के कई अर्थ होते हैं। एक है बनाने वाला, जैसे चित्रकार वो है जो चित्र बनाता है, कलाकार वो है जो उस कला को निभाता है, चाहे वो पर्दे पे एक्टिंग करने वाला हो या किसी भी कला जैसे नृत्य आदि को परफॉर्म या प्रदर्शित करने वाला। दूसरा अर्थ कार का होता है विद्यमान होना। किसमें? जिस शब्द के बाद में कार का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे चित्रकार में चित्रकार ना उस केवल चित्र को बनाने वाला होता है, पर उसमें विद्यमान भी होता है। उस चित्र को सदियों तक उसी का चित्र कहा जाता है। कोई और उसे क्लेम नहीं कर सकता, यानी कोई और उसे अपना नहीं कह सकता। वो उस चित्र में हमेशा के लिए विद्यमान यानी स्थापित हो जाता है। इसी तरह से एक ओंकार में एक ओंग एक उपसर्ग है, यानी प्रारंभ में आ रहा है, एक प्रीफिक्स, और कार एक प्रत्यय है, यानी सफिक्स। इसलिए एक ओंकार का मूल अर्थ हो गया ओम की ध्वनि, जो कि ब्रह्म है, ईश्वर है। यही एक ध्वनि न केवल ब्रह्मांड की रचयिता है, उसको बनाने वाली है, बल्कि उसमें विद्यमान भी है हमेशा के लिए, जब से और जब तक ये ब्रह्मांड है, समय से परे, अनंत से अनंत तक। यह सिर्फ एक ध्वनि ही नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक स्पंदन है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड के अस्तित्व का स्रोत है, जिसे सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, वह भी उस ईश्वर की कृपा से।
सत्य नाम। यह शक्ति, यह ओम की ध्वनि, इस स्पंदन को, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि राम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु आदि, बस यही इसी का नाम, चाहे किसी भी नाम से आप इसे पुकारें, सच है, सच है, सच है। कर्ता पुरख, यह नाम कोई इंसान नहीं है, फिर भी इसे हम यहाँ पुरख यानी पुरुष कह रहे हैं ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। इसलिए कर्ता पुरख मतलब यही शक्ति सब कुछ कर रही है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हर वक्त हर क्षण वही कर रहा है, क्योंकि वही हर कण में विद्यमान है। अपनी बनाई हुई सृष्टि के हर एक अणु यानी कि एटम में मौजूद है। निर्भय, यही ओम का स्पंदन, यही शक्ति, यही एक ईश्वर निर्भय है। ना तो इसे किसी का भय है और ना ही ये किसी को भय देता है। भय हमेशा तभी होता है जब हमें कुछ खोने का डर होता है। ईश्वर ने ही तो सभी कुछ बनाया है और वही इसी में विद्यमान भी है, तो उसे क्या खोने का डर है? सभी कुछ तो उसी का है और सभी कुछ उसी में है। निर्वैर, इस एक शक्ति की ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही उसका कोई दुश्मन है, क्योंकि वो तो सब में है, कण कण में है, तो अपने से ही क्या दुश्मनी। अकाल मूरत, मूरत मतलब मूर्ति, अकाल मतलब काल से परे। इसलिए अकाल मूरत का अर्थ है कि यह एक शक्ति, यह एक मूरत कालों से परे है, समय की सीमाओं से परे, शुरू से थी, अभी भी है और हमेशा ही रहेगी। अजूनी, ईश्वर यानी ये शक्ति, यह स्पंदन जूनियों से परे है, जन्म मरण से परे। ना तो इसका जन्म हुआ है और ना ही ये कभी मरेगी। यह अमर है और अमर ही रहेगी। सहभंग, यह शक्ति, यह स्पंदन स्वयं से ही है, इसे किसी ने भी नहीं बनाया है। गुर प्रसाद, हम इस शक्ति को तभी अनुभव कर सकते हैं जब गुरु की कृपा होती है। यहाँ गुरु यह शक्ति स्वयं है, क्योंकि यही सर्वव्यापी है और तुम में भी है, बस अपने अंदर महसूस करना है। इसलिए अगर ये शक्ति चाहती है कि तुम उसे अनुभव करो, तो वह तुम्हें किसी गुरु के द्वार पर ला ही देगी। यह गुरु कोई भी और कुछ भी हो सकता है, कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान या वस्तु, परंतु वास्तव में गुरु वह खुद ही है। बस एक शक्ति, एक ब्रह्म, एक ही सर्वव्यापी ओम की ध्वनि। यह मूल मंत्र ईश्वर के बारे में सब कुछ सार में बताता है, लेकिन हर एक शब्द का बहुत ही गहरा अर्थ है। हर दिन कुछ नया अनुभव आपको रोमांचित कर देगा अगर आप इस पर विचार करेंगे तो। सभी सुनने वाले जो अभी तक मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब के लिए इस सर्वव्यापी शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको आपके अंदर बैठे गुरु से मिलवाए, ताकि आप ब्रह्म को अनुभव कर सकें। इसी कामना के साथ आप सबका धन्यवाद।